मैं ये कहना चाहूँगा इस माइंड सेट को थोड़ा चेंज कर लें। चाहे जो हमारे यंगस्टर्स हैं बेचारे, वो डर से बाहर निकल आए, वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। हमारे सारे प्लेयर टैलेंटेड है, जितने भी हैं, फ़हीम है, शहीन है, आबाद है, ऐसे सारे अच्छे बॉलर्स हैं। आप इनको फ्रीडम दें भाई, इनको ना साइड लाइन करने की कोशिश करें। इनको जब तक आप भाइयों की तरह, फ्रेंड्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, ये ग्राउंड में कभी भी जाके एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जब ड्रेसिंग रूम में आप माहौल डरावना बना के रखेंगे, प्लेयर की और टीम की यही परफॉर्मेंस आएगी। आप एज अ टीम लेके चले, आप अपनी ईगो को ज़रा साइड पे रखें, जो सीधी सी बात है। मैंने आगे सच बोला था, मैंने परफॉर्मेंस की बात नहीं की थी। टीम के जो 3 बड़े हैं, कप्तान बाबर ने भी कहा कि जी आमिर की परफॉर्मेंस का इशू था, मिसबा ने भी कहा परफॉर्मेंस का इशू था, वकार ने भी कहा परफॉर्मेंस का इशू था। और जो आपके लाखों फैंस हैं, हम पीसीबी के लिए आपका जवाब लेने हैं, हम आपके फैंस के लिए आपका जवाब लेने हैं, आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, मैं आई थिंक कल भी मैंने ट्विटर पे बात की थी कि ये पिक्चर्स को कहीं और लेके जा रहे हैं। मैंने परफॉर्मेंस या टीम पे ड्रॉप होने की वजह से तो रिटायरमेंट दी नहीं थी, मेरा इशू कुछ और था। जैसे आई थिंक कल विकी भाई ने मेरी बात का जवाब खुद ही दे दिया। उन्होंने कहा कि जी आमिर के बयान से मुझे बहुत दुख हुआ है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, बल्कि मुझे खुशी है कि उनको ये एहसास हुआ कि किसी के गलत या जो भी बयान होते हैं वो किसी को तकलीफ़ दे सकते हैं। तो मेरे तो गलत नहीं थे, मैंने तो सच बोला तो उनको तकलीफ़ हुई है। लेकिन जब से ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई थी, अगर आप सबको याद हो, तो कभी वो कह रहे डिच कर गया, कभी कह रहे कि जी टेस्ट क्रिकेट उसने वर्कलोड की वजह से नहीं छोड़ी, वो तो खेलना ही नहीं चाहता। तो ये बयान भी जो थे, जो मुझे दुख दे रहे थे, जो मुझे मेंटली अपसेट कर रहे थे। ये इशू ही नहीं था। देखिए, एज अ क्रिकेटर मुझे सबक पढ़ाया जा रहा है कि वो जी उसको तो चाहिए था कि वो जाता और डोमेस्टिक में जाता, परफॉर्म करता, आ जाता। भाई, क्रिकेटर को पता होता है कि जब वो परफॉर्म नहीं करता, उसने जाके जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट है या कोई लीग है, उसने जाके वहाँ पे परफॉर्म करना होता है। और सब्र का पैमाना मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं 5 साल क्रिकेट नहीं खेला था, 2010 से 2015 तक, जब मुझे पता था कि मैं बॉल को भी हाथ नहीं लगा सकता था। तो तब मैंने हिम्मत नहीं हारी। ये सीन को छोड़ा कि मैं परफॉर्मेंस की वजह से मुझे ड्रॉप किया और मैं हिम्मत हार गया और मैं जो है मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कितने लेजेंड्स हैं जिनके 15-15, 20-20 कमबैक हुए पाकिस्तान क्रिकेट में। तो ये तो एज अ क्रिकेटर जब हम क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो हम यही सीखते हैं कि भाई परफॉर्म करेंगे तो टीम में रहेंगे, नहीं करेंगे तो हम जाएंगे डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे, वापस आ जाएंगे। ये तो कोई इशू ही नहीं था। इशू ये था परफॉर्मेंस की। अगर बात करते हैं फिर कि जी परफॉर्मेंस का इशू था, तो फिर मुझे ये बता दें, जब मैं बांग्लादेश लीग में खेल रहा था और मैंने 21 आउट किए थे, तो अगले दिन टीम अनाउंस होती है और मैं टीम में नहीं था और मुझे पता भी नहीं था। और अगर कह रहे हैं वो पर्सनल नहीं था, तो मेरे से बात करनी चाहिए थी, मुझे बताना चाहिए था कि भाई मुझे क्यों ड्रॉप किए। मुझे तो नहीं पता था, मैं टीम से ड्रॉप था और मैं तो परफॉर्मेंस को तो ये खुद लेके आ रहे हैं और मैं परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहा हूँ, तो मुझे तो नहीं बताया गया था। दूसरा ये है कि परफॉर्मेंस की बात मुझे नहीं समझ आती कि 3-4 मैचेस या 5 मैचेस पे कहते हैं परफॉर्मेंस नहीं थी, परफॉर्मेंस सही थी। तो फिर तो इस तरह के बहुत सारे जिनको एक मैच पे पाकिस्तान खिला दिया गया, अब वो बेचारों उनके साथ भी ज्यादती है टू बी ऑनेस्ट, कि एक मैच पे आप पाकिस्तान खिला देते हैं और उसके बाद अगर वो 2 मैचों में ना करे तो वो कहते हैं कि जी खुदा हाफिज़, घर जाएँ। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी एज अ क्रिकेटर मुझे पता है कि भाई मैं परफॉर्म करूँगा तो वापस आ जाऊँगा, ये नहीं था। दूसरा पर्सनल नहीं था। तो फिर जब स्टेटमेंट्स आती हैं जी हमने उन्हीं को प्रेफर किया जो तीनों फॉर्मेट के लिए अवेलेबल है, हमने उन्हीं को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जिन्होंने रेड बॉल खेलनी है, तो ये फिर क्या था? और जब मैं टीम से बाहर होता था तो बात तो नहीं करते थे कि हाँ जी क्यों किया, रीज़न क्या था। अब वो बता रहे हैं जी वो मिसबा भाई ने बताया कि जी उसकी पेस नीचे आ गई थी। तो भाईजान, मैंने अपनी फिटनेस को देख के अपने सारा कुछ अपनी फिटनेस को देख के अपने सारा कुछ क्या कहते हैं इंजरीज़ को देख के, अपनी परफॉर्मेंस को देख के, क्योंकि मेरी पेस दिन ब दिन आ रही थी नीचे, क्योंकि इंजरीज़ की वजह से मैं 20 दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं वर्ल्ड कप भी स्पैज़म में खेला था। और अगर आप अब रिसेंटली देखें, जब आपकी बॉडी रिकवर होती है, फ्रेश माइंड से खेलते हैं। मैं श्रीलंका में जाके मैंने 145 पे भी बॉलिंग की है। जब आप मेंटली फ्रेश होते हैं, जब आपको फ्रीडम दिया जाता है, तो ये होता है। बाकी परफॉर्मेंस का मैंने ये आप खुद लेके आ रहे, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस को डिस्कस ही नहीं कर रहा था। क्रिकेटर ठीक है, आप बाहर होते हो, अंदर आते हो, बहुत सारे यूनुस भाई कितनी दफ़ा बाहर हुए, उन्होंने कम बैक किया। आज हम उनको लेजेंड्स कहते हैं, क्योंकि ये क्रिकेटर का हिस्सा होता है कि उसने बाहर होना है, वो मेहनत करता है, जाके कम बैक करता है। और यूनुस भाई, शाहिद भाई, यूसुफ भाई, कितने लोगों के कम बैक्स हुए। तो इसमें मुझे ये नहीं था कि भाई कि मैं परफॉर्मेंस से बाहर हुआ, मुझे टीम से बाहर किया तो अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होता भाई। मैं 5 साल क्रिकेट नहीं खेला, मैंने तब सब्र रखा था, तो अब मुझे पता था कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैं कम बैक कर सकता हूँ। आप यहाँ पे एक मैच पे पाकिस्तान खिला सकते हैं लड़कों को, तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। फिर मैं तो, मुझे अल्लाह ने इतनी स्किल्स दी हैं, मुझे अपने आप पे इतना बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ और मैं परफॉर्म करके वापस आ सकता था। ये इशू ही नहीं था। इशू ये था जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करते हैं तो आप कहते हैं जी हमने तो उन्हीं को रखना है, तीनों फॉर्मेट खेलने वालों को जो पाकिस्तान को अवेलेबल है, तो आपने तो एक फॉर्मेट वालों को दिया सेंट्रल